नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज मित्रों हम एलसीएम और एचसीएफ के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अक्सर हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पे हम शानदार तरीके से मित्रों चर्चा करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है मित्रों? वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 110 तथा 128 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 बचता हो। जब 110 में भाग देंगे मित्रों उस संख्या का तो 2 बचेगा और 128 में भाग देंगे मित्रों तो भी 2 बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 108 उस संख्या से पूर्णतया कटता है और मित्रों 126 भी उस संख्या से पूर्णतया कटता है। हमें चाहिए वह संख्या क्या है। तो मित्रों हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे मित्रों, अंतर करेंगे। 126 में से 108 घटा दो, क्या है मित्रों, 18। तो या तो मित्रों वह संख्या 18 होगी या 18 का मित्रों क्या होगा, कोई ना कोई फैक्टर होगा। तो 18 के फैक्टर क्या है मित्रों हमारे पास में, 1, 2, 3, 6 और 9। तो या तो मित्रों वह संख्या 18 होगी या मित्रों वह संख्या इनमें से कोई ना कोई होगी। अब हम चलते हैं ऑप्शंस पे। तो हमारे पास में जो ऑप्शंस हैं वो है मित्रों 8, 18, 28 और चौथा ऑप्शन है मित्रों 38। अब देखो मित्रों, क्या इन संख्याओं में से कोई भी संख्या ऑप्शंस में मैच कर रही है? हाँ, एक संख्या है 18 जो ऑप्शंस में मैच कर रही है। इसका मतलब क्या होगा, हमारा जो आंसर होगा वो 18 होगा। उम्मीद करता हूं कि मित्रों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा बहुत रह भी गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मित्रों? अगला क्वेश्चन है वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 307 व 330 को विभाजित करने पर 3 और 7 शेष बचे। इसका मतलब क्या होगा, 304 उस संख्या से पूर्णतया कटेगी और 323 भी उस संख्या से पूर्णतया कटेगी। हम मित्रों इनको घटा रहे हैं, ठीक है ना, जो शेष बच रहा है उसको घटा देंगे। इन दोनों का डिफरेंस किया तो हमारे पास में आया 19। इसका मतलब मित्रों वह संख्या क्या होनी चाहिए, वह संख्या या तो 19 होगी या 19 का क्या होगा मित्रों, कोई ना कोई फैक्टर होगा। लेकिन 19 का तो कोई फैक्टर होता ही नहीं। अगर 19 के फैक्टर की बात करें तो मित्रों क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा या तो 19 होगा या मित्रों 1 होगा। ऑप्शंस पे देखते हैं। तो हमारे पास में ऑप्शन है मित्रों 19, 16, 17 और 23। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास में 1 की संख्या आ रही है, 19 आ रही है, तो ये अपना क्या हो जाएगा मित्रों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि मित्रों आपको समझ में आ रहा होगा। एक बेहतरीन क्वेश्चन से की तरफ और बढ़ते हैं। देखना मित्रों क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 3026 और मित्रों 5053 को भाग देने पर 11 और 13 शेष बचे। तो हमसे पूछिए मित्रों वह संख्या क्या है। क्या करेंगे मित्रों, इनका डिफरेंस करेंगे। तो इनका अंतर हमारे पास में क्या आ गया, यहां 5, यहां मित्रों हमारे पास में क्या आया 1, 0, ये आ गया 3015 और इसका अंतर करेंगे तो हमारे पास में मित्रों क्या आएगा 5040। अब हमें चाहिए वह संख्या। तो वह संख्या क्या होगी, या तो मित्रों इनका डिफरेंस या इनके डिफरेंस का फैक्टर। तो इनका जो डिफरेंस होगा वो मित्रों हमारे पास में कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा मित्रों 5, 2, 0, 2, ये आ गया मित्रों 2025। तो हमारे पास में वो संख्या क्या होगी, या तो मित्रों 2025 होगी या 2025 का कोई ना कोई फैक्टर होगा। अब हमें मित्रों ये से लिखने की जरूरत नहीं है कि 2025 का एक फैक्टर होगा, 5 होगा, 3 होगा, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट ऑप्शंस पे आएंगे और हमारे पास में ऑप्शंस क्या है, ऑप्शंस है मित्रों 19, 17, 19, 30, 17 और 45। ये मित्रों हमारे पास में ऑप्शंस है। देखो 2025 में मित्रों 5 का पूर्णतया भाग जाता है, इसका मतलब इसका 5 एक फैक्टर है। 2025 में 5 और 2 7 और 2 9, 9 का भी भाग जाता है मित्रों और 5 का भी भाग जाता है। इसका मतलब मित्रों इसका 9 और 5 एक फैक्टर है और 9 और 5 की बात करें तो मित्रों 9 पंजे कितने हो गए 45। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 45 होगा।
ये भी मित्रों एक फैक्टर नहीं है और ये भी इसका एक फैक्टर नहीं है। इसका जो फैक्टर है वो क्या है? 45 है। इसका मतलब मित्रों इस पर्सन में वह संख्या क्या होगी? वह 45 होगी। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं, देखो 3026 में भाग दें तो 11 बचता है, 5053 में भाग दें तो मित्रों 13 बचता है। इनका हमने डिफरेंस निकाल लिया। डिफरेंस के बाद मित्रों जो भी परिणाम प्राप्त होगा उनका हम अंतर करेंगे या उनका हम डिफरेंस निकालेंगे, और जो भी डिफरेंस हमें प्राप्त होगा या तो वह संख्या वही होगी या उनका मित्रों कोई ना कोई क्या होगा? फैक्टर होगा। तो मित्रों 19 इसका फैक्टर नहीं हो सकता, 17 इसका फैक्टर नहीं हो सकता। 30 पे चर्चा करें तो मित्रों 30 का अंतिम अंक 0 है, लेकिन यहां अंतिम अंक 0 नहीं है। इसका मतलब 30 भी इसका मित्रों फैक्टर नहीं हो सकता। बच गया कौन? बच गया मित्रों 45। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 45 होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मित्रों यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक अगले क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन की तरफ देखना। 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या क्या है जो 12, 15, 18 और 27 से मित्रों क्या हो? पूर्णतः विभाजित हो। बात करते हैं ऑप्शंस की। तो पहले ऑप्शंस में हमारे पास में जो संख्या है वो क्या है? 9630। दूसरे ऑप्शंस में हमारे पास में संख्या है 9720। तीसरा ऑप्शन है मित्रों 9930 और चौथा ऑप्शन है मित्रों 9960। देखो मित्रों इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे? इन सभी संख्याओं से क्या होती है मित्रों? यह संख्या पूर्णतः कटती है। इन सभी संख्याओं से यह संख्या मित्रों क्या होती है? पूर्णतः कटती है। अगर मित्रों इसके हम फैक्टर करें तो आएगा 4 और 3। अगर मित्रों इसके हम फैक्टर करें तो आएगा 5 और 3। अगर मित्रों इसके हम फैक्टर करें तो आएगा 2 और 9, और इसका अगर फैक्टर करें तो हमारे पास में 9 ही 9 आएंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम मित्रों चेक करेंगे 9 से। ऐसा जब भी आपके पास में कोई भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आप लोग 9 से चेक करोगे। तो अगर हम इन संख्याओं को 9 से चेक करें तो मित्रों 9 और 6 और 3 9, यह संख्या मित्रों 9 से पूर्णतः कटती है, यह आंसर हो सकता है। और मित्रों यह संख्या भी 9 से पूर्णतः कटती है, यह भी आंसर हो सकता है। यह संख्या 9 से नहीं कटती, यह नहीं होगा। यह संख्या 9 से नहीं कटती, यह नहीं होगा। 9 का नियम क्या है? अंकों के योग में किसका भाग दोगे? अंकों के योग में मित्रों भाग दोगे 9 का। ठीक है ना? तो यहां अंकों का योग 9 9 18 3 21 नहीं कट रहा है। 9 9 18 और 6 25, 18 और 6 24 नहीं कट रहा है। ये 9 9 18, ये 9 9 18, ये दो ऑप्शंस मित्रों कट रहे हैं। इसका मतलब या तो ये आंसर है या ये आंसर है। चलो अब चेक करते हैं। 5 से मित्रों ये दोनों संख्या कटती है, बच गया कौन? 3 से ये दोनों संख्या कटती है, बच गए मित्रों 4। तो चेक करते हैं कि 4 से कौन सी कटती है। तो मित्रों अंतिम 2 अंक लेंगे, इसमें 4 का भाग नहीं जाता, क्योंकि 30 में 4 का भाग नहीं जाता। इसका मतलब ये भी ऑप्शंस क्या हो गया? गलत हो गया। बचा कौन? ये ऑप्शंस, ये अपना क्या होगा? करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूं मित्रों क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोबारा रिपीट कर दूंगा, लेकिन मित्रों शेयर कर दो। जवा के शेयर होना चाहिए शानदार तरीके से। देखो 12, 15, 18 और 27 से विभाजित होनी चाहिए। तो हमने इनके फैक्टर करके देखे तो हमारे पास में क्या आ रहा है? एक 9 आ रहा है। सबसे पहले मित्रों हम 9 का भाग देकर ही चेक करेंगे। इसमें 9 का भाग जाता है, इसमें जाता है, इन दोनों में नहीं जाता। इसका मतलब हमारी गाड़ी 2 ऑप्शंस पे अटक गई, या तो ये सही है या ये सही है। अब इन दोनों में भी हम चेक करते हैं कि कौन सा सही होगा। तो 9 के अलावा मित्रों हमारे पास में 5 है, हमारे पास में 3 है। 3 का भाग देने की जरूरत नहीं है मित्रों, क्योंकि जिसमें 9 का भाग जाएगा उसमें 3 का भाग अवश्य जाएगा। 5 का भाग देने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अंतिम अंक क्या दिखाई दे रहा है? 0। बच गया कौन मित्रों? 4 बच गया। 4 से मित्रों यह संख्या नहीं करती, क्योंकि 30 में 4 का भाग नहीं जाता, 20 में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है। ये आंसर करेक्ट होगा। ठीक है मित्रों, आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। आ जाओ मित्रों अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन से 5 अंकों की अधिकतम संख्या क्या है जिसे 16, 24, 30, 36 16, 24, 30, 36 से भाग देने पर 10 शेष बचता है। भाग देने पर मित्रों शेष क्या बचता है? 10 शेष बचता है। चलो ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास में 9, 9,
279। दूसरा ऑप्शन है मित्रों 99370। तीसरा ऑप्शन है 99269। चौथा ऑप्शन है मित्रों 99350। ये हमारे पास में ऑप्शन है। 10 क्या होता है मित्रों, शेष बचता है। तो इनमें से मित्रों आप लोग क्या कम कर दो, 10 कम कर दो, क्योंकि 10 कम करने के बाद में इन संख्याओं से वो संख्या क्या होगी मित्रों, पूर्णतया विभाजित होगी। तो 10 कम कर दो। इसमें से 10 कम करोगे तो आपके पास में आएगा मित्रों 99269। इसमें से 10 कम करोगे तो मित्रों 99360। इसमें से 10 कम करोगे तो मित्रों 99259। इसमें से 10 कम करोगे तो 99340। अब क्या करेंगे मित्रों, हमारे पास में एक संख्या 36 है और 36 के फैक्टर क्या हो गए, 4 गुणा 9। तो 9 से चेक कर लेंगे। जिस संख्या में 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा वही क्या होगा, आंसर होगा। देखो 9 9 18 9 27, 27 और 8 मित्रों हमारे पास में क्या हो गए, 35 नहीं करती। 9 9 18 9 27 करती है मित्रों। 9 9 18 9 27, 27 और 7 34 नहीं करती। 9 9 18, 18 और 7 मित्रों हमारे पास में 25 नहीं करती। इसका मतलब आंसर कौन सा सही है, आंसर सही है मित्रों 99370। उम्मीद करता हूं कि मित्रों क्वेश्चंस क्लियर आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। एक बार फिर रिपीट कर दूं, ध्यान से समझ लो। 16 24 30 36 का पूर्णतया भाग जाने पर, भाग देने पर, पूर्णतया भाग नहीं, भाग देने पर 10 शेष बचता है। तो 10 को क्या कर दो मित्रों, कम कर दो, घटा दिए 10 10। 10 10 घटाने के बाद में हमने देखा 36, और 36 में कौन आ रहा है, 36 मित्रों हमारे पास में 9 आ रहा है। और 9 का नियम क्या कहता है कि अंकों के योग में यदि 9 का भाग चला गया तो वह संख्या पूर्णतः क्या होगी, विभाजित होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मित्रों कि 7 का न्यूनतम गुणांक क्या है जिसमें 6 9 15 18 का भाग देने पर मित्रों 4 शेष बचे। 7 का न्यूनतम गुणांक का मतलब मित्रों 7 से वह पूर्णतया क्या होनी चाहिए, 7 से तो वह पूर्णतया विभाजित होनी चाहिए। 7 से तो पूर्णतया विभाजित होनी चाहिए। और हमें संख्या दे रखी है 6 9 12 15, 6 9 15 18। इनका भाग देने पर मित्रों शेष क्या बचना चाहिए, 4 शेष बचना चाहिए। 7 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए और इनका जब भाग देंगे तो क्या बचना चाहिए मित्रों, 4 शेष बचना चाहिए। चलते हैं मित्रों ऑप्शंस की ओर। तो पहला ऑप्शन है 76, दूसरा ऑप्शन है 94 94, और तीसरा ऑप्शन है मित्रों हमारे पास में 184, और मित्रों चौथा ऑप्शन है 364। ठीक है, देखो 4 शेष बचना चाहिए। 4 शेष बचेगा, इसका मतलब इसमें से 4 कम कर दो, क्या है मित्रों 72, और 72 मित्रों 9 से पूर्णतया करता है। इसका मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। 94 में से 4 कम किए कितना है मित्रों 90, 90 में 9 का भाग जाता है, ये भी हो सकता है। इसमें 4 कम किए मित्रों 180, ये भी हो सकता है। इसमें से 4 कम किए मित्रों 360, ये भी हो सकता है। इसका मतलब मित्रों यहां तो चारों ही ऑप्शन सही दिखाई दे रहे हैं। यहां तो अगर हम चर्चा करते हैं 9 के नियम से तो चारों के चारों ऑप्शंस क्या हो रहे हैं, सही हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऑप्शंस मित्रों कोई ना कोई ऑप्शंस तो कटेगा। देखो यहां हमारे पास में मित्रों क्या है, 15 15 में क्या है 5 है, और ये संख्या 5 से नहीं करती। अब हमारे पास में मित्रों ऑप्शंस हैं एक ये और एक ये। हमें क्या करना है मित्रों, 7 का भाग देकर ही क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास में 3 ऑप्शंस ऐसे हैं जिसमें 9 का और 5 दोनों का भाग जा रहा है। बाकी हमारे पास में फैक्टर वाली कोई संख्या है नहीं। तो हम क्या करते हैं, 94 में भाग देते हैं 7 का। तो 7 एकम 7 मित्रों 24 नहीं कट रहा है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 4 44 नहीं कट रहा है मित्रों। 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14 ये कट रहा है मित्रों। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 364 हो जाएगा। क्या करोगे मित्रों, जब आपके पास में 2 या 3 ऑप्शंस ऐसे बच जाएं जो पूर्णतया नहीं कट रहे हैं, तो आप लोग क्या करोगे, ऑप्शंस क्या करोगे मित्रों, जो हमारे पास में न्यूनतम संख्या, जो हमारे पास में संख्या पूछी थी उसका मित्रों हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ऑप्शंस में भाग देके चेक कर लेंगे। इस बात का भी मित्रों आप लोग ध्यान देना, कई बार हमें इस प्रकार के ऑप्शंस भी
दे देता है। लेकिन 99% मित्रों हमारे पास में इस प्रकार के ऑप्शंस नहीं होते हैं। और जब इस प्रकार के ऑप्शंस होंगे तो मित्रों यहां जो संख्या है वो हमारे पास में छोटी होगी, क्योंकि पेपर सेट करने वाला मित्रों, ध्यान से समझना, पेपर सेट करने वाला मित्रों इस प्रकार पेपर सेट करता है कि यदि वह 15 सेकंड या 20 सेकंड में आंसर निकाल लेता है तो आप भी 15 या 20 सेकंड में उसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है ना, वो इस प्रकार पेपर को सेट करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो मित्रों अगला क्वेश्चन क्या है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 5, 10, 12 और 15 का भाग देने पर 2 बचता है लेकिन 7 का भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता। 5, 10, 12 और 15 इनका अगर हम भाग देंगे तो हमारे पास में कितना शेष बचता है? शेष बचता है मित्रों 2, लेकिन 7 का भाग देने पर शेष नहीं बचता। तो हमसे पूछा है कि वह संख्या क्या है। तो मित्रों ऑप्शन है हमारे पास में 189, दूसरा ऑप्शन है मित्रों 182, तीसरा ऑप्शन है मित्रों 175 और चौथा ऑप्शन है मित्रों हमारे पास में 91। कितना शेष बचता है? 2 शेष बचता है। तो यहां संख्या बन जाएगी मित्रों 187, यहां बन जाएगी 180, यहां बन जाएगी मित्रों 173 और यहां बन जाएगी 89। अब मित्रों हम किससे चेक करें? हम मित्रों 5 से चेक कर लेते हैं। 5 से क्यों चेक कर रहे हैं? 4 से चेक कर लो चाहे 5 से चेक कर लो, एक ही बात है। ठीक है ना, क्योंकि 4 यहां आ रहा है, 5 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है। 5 से चेक कर लो। क्या मित्रों ये 5 से कटती है? नहीं करती। क्या मित्रों ये 5 से कटती है? नहीं करती। क्या मित्रों ये 5 से कटती है? नहीं करती। इसका मतलब आंसर क्या होगा? 182। क्या कहा मित्रों इसने कि जब इनका हम भाग देते हैं तो 2 शेष बचता है। हमने 2 को कम कर दिया। 2 कम करने के बाद में जो भी परिणाम आया वो तो मित्रों 5, 10, 12, 15 से कटना चाहिए, लेकिन ये संख्या भी नहीं कट रही है, ये संख्या भी 5 से नहीं कट रही है और ये संख्या भी मित्रों 5 से नहीं कट रही है। इसका मतलब आंसर कौन सा होगा? ये। तो इसका जो आंसर हो गया वो क्या हो गया मित्रों? 182। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मित्रों अपना अगला क्वेश्चन क्या है? देखो, दो संख्याओं का मैसे और लसे का योग हमें दे रखा है। मैसे प्लस लसे ये हमें दे रखा है और ये कितना है? ये है मित्रों 680। मैसे और लसे का योग है वो 680 है। उनका लसे मैसे का 84 गुना है। यदि एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। देखो मित्रों, जो लसे है वो मैसे से क्या है मित्रों? मैसे का 84 गुणा। अगर मित्रों हम मैसे को अक्स मान लें तो लसे कितना होगा? या मित्रों मैसे को आप लोग 1 मान लो तो लसे कितना होगा मित्रों? 84 होगा। और इन दोनों का जो योग दे रखा है वो मित्रों कितना है? 680। इसका मतलब इन दोनों का योग क्या हुआ? 85। और 85 किसके बराबर है? 680 के बराबर। 85 मित्रों किसके बराबर है? 680 के बराबर। जब 85 680 के बराबर है इसका मतलब मित्रों एक किसके बराबर होगा? 17 5 85 और 17 चौके 68। एक बराबर हो जाएगा मित्रों 8 के। एक इसके बराबर हो जाएगा 8 के। हमसे क्या पूछे? यदि एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या क्या है? तो मित्रों जब एक 8 के बराबर हो गया तो उसका मैसे क्या है मित्रों? मैसे 8 है। और मित्रों उसका लसे कितना है? उसका लसे है 84 गुणा 8। ये क्या है मित्रों? लसे। और ये क्या है मित्रों? मैसे। और हम जानते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके मित्रों? मैसे और लसे के गुणनफल के। तो हमें पता है कि मैसे तो 8 है, लसे मित्रों हमारे पास में 84 गुणा 8 और एक संख्या हमें दे रखी है 56। तो दूसरी संख्या मित्रों हमसे क्या की है? पूछी गई है। यही है ना, एक संख्या मित्रों हमें दे रखी है 56 तो दूसरी संख्या पूछी गई है। तो क्या करेंगे? 56 को ट्रांसफर कर देंगे। 8 7 हो गए मित्रों 56 और 7 का भाग दिया 12 7 84। 12 को 8 से गुणा कर दिया मित्रों, क्या गया? 96। तो हमारे पास में वह संख्या क्या होगी? 96 होगी। एक बार मित्रों मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, आप लोग समझने का प्रयास करना। और यहां हमें दे रखा है एक संख्या,
एक संख्या मित्रों 56, हमसे पूछिए दूसरी संख्या क्या होगी। देखो लैसे मैसे का कितना गुणा है मित्रों, 84 गुणा है। यदि मैसे को आप लोग 1 मानते हो तो लैसे कितना हो जाएगा, 84, क्योंकि 84 गुणा का मतलब 84 गुणा 1, और इन दोनों का जो योग है वो कितना है मित्रों, 85। लेकिन हमें क्या दे रखा है कि मैसे और लैसे का जो योग है वो 680 है। तो हम 1 की वैल्यू निकालते हैं। 1 इसके बराबर आएगा मित्रों, हमने भाग दिया 85 का तो कितनी बार गया, 8 बार। 1 की वैल्यू आ गई मित्रों 8, और में से कितना है 1, इसका मतलब मित्रों में से कितना हो गया, 8 हो गया। ले से कितना हो गया, 84 गुणा 8। और हमें पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, ये दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है, एक संख्या हमारे पास में 56 है। दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो किसके बराबर होता है, ले से गुणा में से के। तो ले से हमारे पास में 84 गुणा 8, और में से मित्रों हमारे पास में क्या है, 8 है। तो 56 को यहां से ट्रांसफर कर देंगे तो कहां जाएगा मित्रों, भाग में। 8 7 हो गए 56, और 7 से कटता है 12 टाइम, 12 को 8 से गुणा करके 12 8 कितने हो गए मित्रों, 96। तो दूसरी संख्या क्या आ गई, 96 आ गई। इजी था मित्रों क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मित्रों लगभग सेम ऐसा ही है। दो संख्याओं का लस है, उनके मैसे का 20 गुणा है। जो लस है वो मैसे का क्या है मित्रों, 20 गुणा। अगर मैसे 1 है तो लसे कितना होगा, 20 होगा। यदि उन दोनों संख्याओं का, यदि उनके लसे, मैसे और लसे का जो योग है वो है मित्रों 2520, और लसे और मैसे का जो योग है वो है मित्रों 2520, और यहां हमारे पास में जो योग है वो कितना है, 21। तो 21 किसके बराबर हो गया, 2520 के। 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी मित्रों, 21 एकम 21, बच के 4, 21 दूनी 42, 1 की वैल्यू आ गई 120। फिर हमें दे रखा है यदि उनमें से एक संख्या दे रखी है मित्रों 480, तो हमसे पूछिए कि दूसरी संख्या क्या होगी। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। क्या बताया कि जो लैसे है वो मैसे का 20 गुणा है। तो अगर मित्रों मैसे 1 है तो लैसे 20 हो जाएगा, और इन दोनों का जो योग है वो कितना दे रखा है, 2520। हमने इन दोनों का योग कर दिया 20, और एक क्या हो गया, 21। 21 की वैल्यू आ गई 2520। तो 1 की वैल्यू क्या आ गई मित्रों, 120। इसका मतलब मैसे कितना है, 1, और 1 की वैल्यू हमने निकाली 120। तो मैसे तो हो गया 120, लैसे कितना हो गया, 12 गुणा 2 24, लैसे हो गया मित्रों 2400। अब हमें दे रखा है एक संख्या 480, तो दूसरी संख्या पूछी है। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है मित्रों, लैसे गुणा मैसे। तो पहली संख्या हमें दे रखी है 480, हमें दूसरी संख्या क्या करनी है मित्रों, निकालनी है। लैसे हमारा है 2400, और मैसे कितना है मित्रों, 120। तो 480 जब यहां से हटाएंगे तो कहां जाएगा, भाग में। 0 से मित्रों 0 कैंसिल, 12 4 कितने हो गए, 48। 4 का भाग दें कितने टाइम, 600। तो हमारे पास में जो दूसरी संख्या है वो क्या हो जाएगी, 600 हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि मित्रों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किस पैटर्न के आधार पे हम निकालेंगे, आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। मित्रों अगला क्वेश्चन है कि 3 अंकों की दो संख्याओं का जो मैसे है वो 17 है और लैसे है वो 714 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। देखो मैसे दे रखा है मित्रों हमें 17, और जो लैसे दे रखा है वो दे रखा है 714, और हमें पूछा है कि उन दोनों संख्याओं का जो योग है वो क्या होगा। संख्याओं का मित्रों हमसे योग पूछा है। आप लोग मित्रों समझने का प्रयास करना, जब हमारे पास ये मैसे है 17, तो हम वो संख्या निकाल सकते हैं। कैसे, देखो मान लो कि उन संख्याओं का जो अनुपात है वो मित्रों हमारे पास में अक्ष अनुपात y है। ध्यान से समझने का प्रयास करना मित्रों, आजकल ऐसे क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। हमने मान लिया कि उन दोनों संख्याओं का जो अनुपात है वो अक्ष अनुपात y है। इसका मतलब वो संख्या क्या होंगी, वो संख्या होंगी मित्रों 17 अक्ष और 17 y। अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मित्रों देख लेना कि वो संख्या क्या होंगी, 17 अक्ष और 17 y। ठीक है। अगर मित्रों उनके लैसे की बात करें तो उनका लैसे क्या होगा, उनका लैसे होगा 17 अक्ष y। उनका लैसे क्या होगा, 17 अक्ष y। चलो मैं एक बार कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवा देता हूं। अगर मित्रों हमारे पास में दो संख्याओं का जो अनुपात अक्ष अनुपात y है,
अगर मित्रों उनका हमारे पास में मैश है, कोई भी संख्या हमें दे रखी है, जैसे मान लो 5 दे रखी है, तो उनका जो लसाय होगा वो क्या होगा, उनका लसाय होगा मित्रों 5xy। उन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो होगा मित्रों, उन संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो होगा मित्रों 5 गुणा 5xy। एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे पास में दो संख्या हैं 10 और 15। अगर इनके अनुपात की बात करें तो मित्रों इनका अनुपात बनता है 2:3। इनका अनुपात क्या बनता है, 2:3 बनता है। इनका मैसा क्या है मित्रों, इनका मैसा है 5 और इनका लसाय कितना है, इनका लसाय है मित्रों 30। अब देखना, अगर मैं मैसे को अनुपात से गुणा करता हूं तो मेरे पास में क्या आता है, लसाय आता है। मैंने मैसे को किससे गुणा कर दिया, अनुपात से, तो क्या आ गया, लसाय। देखो 5 को मैं गुणा करता हूं 2 से और 3 से, तो 5 से 15, 15 दूनी 30, ये 30 क्या हो गया, लसाय हो गया। और यदि मित्रों मैं इस लसाय को मैसे से गुणा करता हूं तो मेरे पास में क्या आता है, दोनों संख्याओं गुणनफल। तो 30 को मैं 5 से गुणा करता हूं तो 150 और 15 को मित्रों मैं 10 से गुणा करूंगा तो भी 150। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने क्या मान लिया कि उन दोनों संख्याओं का जो अनुपात है वो क्या है मित्रों, अक्ष अनुपात y। तो हमारे पास में वो संख्या क्या हो गई, 17x और 17y। इनका लसाय क्या हो गया, 17xy, और लसाय कितना है मित्रों, 714। लसाय कितना है, 714। अब देखो हमें चाहिए मित्रों अक्ष y की वैल्यू, तो अक्ष y बराबर हो गया 714/17। 17 का भाग देंगे 17 4 68। हमारे पास में शेष कितना बच गया मित्रों, 68 के बाद में 3 शेष बच गया और 17 दूनी 34। हमसे पूछे हैं संभावित जोड़े क्या हो सकते हैं, और संभावित जोड़े के बाद में मित्रों हम चलेंगे कि उन संख्याओं का योग क्या होगा। तो मित्रों अगर 42 की बात करें तो 42 में संभावित जोड़े क्या हो सकते हैं, एक हो सकता है मित्रों 1 गुणा 42, एक हो सकता है मित्रों 14 3 42 मतलब 3 गुणा 42, एक हो सकता है मित्रों 21 दूनी 42 2 गुणा 42, एक हो सकता है मित्रों 6 गुणा 7 6 7 42। इनके अलावा मित्रों हमारे पास में कोई संभावित जोड़ा नहीं होगा। अगर मित्रों मैं 17 को 1 से गुणा करता हूं तो हमारे पास में एक संख्या आएगी 17 और दूसरी संख्या आएगी 17 गुणा 42। लेकिन हमें क्या पूछा, 3 अंकों की संख्या। हमारे पास में जो संख्या है वो 3 अंकों की है, तो यहां से हमारे पास में एक संख्या 1 अंक की प्राप्त हुई, सॉरी 2 अंकों की प्राप्त हुई, हमें चाहिए 3 अंकों की। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। इसकी बात करें तो 17 3 51 मित्रों यहां भी 2 अंकों की संख्या बन रही है। इसकी बात करें तो 17 दूनी 34 मित्रों यहां भी हमारे पास में 2 अंकों की संख्या बन रही है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो यही सही होगा। और हमसे पूछा है योग, तो मित्रों अगर बात करें 6 और 7 का जो योग हो गया वो हो गया 13, और 13 को हम किससे गुणा कर देंगे, 13 को गुणा कर देंगे 17 से। तो ये हो जाएगा मित्रों 17 3 51 और 17 एकम 17, 17 3 51 और 17 एकम 17, और 17 मित्रों कितना हो जाएगा, 17 3 51 और 17 एकम 17, 17 और 5 कितने हो गए मित्रों, 17 और 5 हो गए 22। तो उन दोनों संख्याओं का जो योग है वो कितना आ गया मित्रों, हमारे पास में 221 आ गया। तो हमारे पास में जो ऑप्शन है वो मित्रों सी वो अपना करेक्ट आंसर है। एक बार मित्रों मैं फिर रिपीट करूंगा, समझने का प्रयास करना, या आप लोग मित्रों डायरेक्ट भी जा सकते हो। डायरेक्ट कैसे, अगर आपको मित्रों लसाय दे रखा है तो आप उसमें मैसे का भाग दे दो। आपके पास में लसाय दे रखा है मित्रों, आप उसमें मैसे का भाग दे दो, जो भी परिणाम प्राप्त होगा उसके संभावित जोड़े बना लो। जो भी परिणाम प्राप्त होगा उसके मित्रों संभावित जोड़े बना लो। लेकिन हर बार मित्रों ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, अगर हमें यहां लसाय की बजाय 2 संख्याओं का गुणनफल दे दिया तो मित्रों समस्या हो जाएगी, जैसे अगले क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे। इसको मैं दोबारा रिपीट करूं, मैसे हमारे पास में 17, लसाय मित्रों हमारे पास में 714। हमने मान लिया कि उन दोनों संख्याओं का जो अनुपात है वो अक्ष अनुपात y है। तो संख्या आ गई 17x और 17y। अगर लसाय की बात करें तो 17 को अक्ष से गुणा कर देंगे, y से गुणा कर देंगे, ये हमारे पास में लसाय हो गया। हमने यहां से अक्ष y का मान निकाला, कितना आ गया 42। और 42 के अगर हम मित्रों जोड़े बनाए तो 1 गुणा 42, 2 गुणा मित्रों 21, 3 गुणा 42 और 6 गुणा
7, ये भी 42 होता है। अब देखो, अगर मित्रों हमारे पास में 17 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 अंकों की संख्या आएगी 1। 17 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 अंकों की संख्या आएगी। 17 को 3 से गुणा करेंगे तो भी 2 अंकों की संख्या आएगी। और मित्रों जब हम 17 को 6 से गुणा करते हैं तो हमारे पास में आएगा 17 6 102 और 17 7 119। ये हमारे पास में दोनों ही संख्या 3-3 अंकों की है और हमें 3-3 अंकों की ही चाहिए थी। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास में आ गया 221। इसका मतलब उन दोनों संख्याओं का जो योग है वो क्या होगा, 221 होगा। चलते हैं एक अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 2 अंकों की 2 संख्याओं का मध्य व गुणनफल। मध्य कितना है मित्रों, 15, और उन संख्याओं का जो गुणनफल है वो मित्रों दे रखा है 6300। तो हमसे पूछा है संभावित जोड़े मित्रों कितने होंगे, ये पूछा है। देखो मित्रों समझने का प्रयास करना। अगर मित्रों उनका हम अनुपात माने x अनुपात y, उन दोनों संख्याओं का अगर हम अनुपात माने x अनुपात y, तो हमारे पास में संख्या होगी 15x और 15y, यही होंगे। तो एक संख्या आ गई मित्रों 15x और दूसरी संख्या आ गई 15y, और हमें दे रखा है इन दोनों का जो गुणनफल है वो क्या है, 6300। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है मित्रों, 6300। तो x y का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 6300 में किसका भाग लग जाएगा, 15 गुणा 15 का। ठीक है मित्रों, एक बार फिर रिपीट कर दूं। हमने क्या मान लिया, अनुपात मान लिया मित्रों x अनुपात y, तो वो संख्या क्या होंगी 15x इंटू 15y, और इन दोनों का जो गुणनफल है वो क्या दे रखा है मित्रों 6300। तो xy का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 15 4 60 मित्रों, ये हो गया 4, 15 दूनी 30 420, और 15 15 दूनी 30 15 8 120। xy का मान आ गया मित्रों 28। संभावित जोड़े बनाए तो एक तो हो गया मित्रों 1 गुणा 28, एक हो गया मित्रों 2 गुणा 14, एक हो गया मित्रों हमारे पास में 4 गुणा 7। ये 3 जोड़े हो गए। लेकिन इन 3 में से मित्रों जो मध्य वाला जोड़ा है ये मान्य नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों संख्या सहभाज्य संख्या नहीं है, और जोड़े वो होते हैं जो सहभाज्य संख्या होती हैं। तो हमारे पास में एक जोड़ा तो ये बन रहा है, एक जोड़ा ये बन रहा है, तो जोड़ों की संख्या कितनी हो गई मित्रों, 2 हो गई। सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा मित्रों उसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है 2 संख्याओं का योग 216 है, उनका मध्य 27 है, तो इस तरह संख्याओं के कितने संभावित जोड़े बन सकते हैं। देखो 2 संख्याओं का जो मध्य है वो मित्रों वो 27 है, 27 है हमारे पास में मध्य, और उन दोनों संख्याओं का जो योग है वो दे रखा है मित्रों 216। तो हमसे पूछा है कि संभावित जोड़ों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, देखो तो मित्रों अगर हम अनुपात माने x अनुपात y, तो वो संख्या क्या बनेगी 27x और 27y, और इन दोनों संख्याओं का जो योग दे रखा है वो कितना दे रखा है 216। तो 27x प्लस 27y बराबर क्या हो गया मित्रों 216। यहां अगर हम 27 कॉमन ले तो क्या बचेगा x प्लस वाई, और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई मित्रों 216। 27 को यहां से हटा दो, कहां जाएगी मित्रों भाग में, और 27 का जब इसमें भाग देंगे तो 7 8 56 मित्रों कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। अब हमें जो जोड़े निकालने हैं मित्रों, पहले दोनों क्वेश्चन में हमारे पास में यहां था x y, तो हमने जोड़े किसके रूप में निकाले, गुणनफल के रूप में। लेकिन अब हमारे पास में है x प्लस वाई, तो जोड़े मित्रों हम प्लस के रूप में लगा लें। तो एक जोड़ा हो गया मित्रों 1 प्लस 7 बराबर 8 होता है। एक जोड़ा हो जाएगा मित्रों 2 प्लस 6, लेकिन ये सहभाज्य संख्या नहीं है। एक जोड़ा हो जाएगा मित्रों 3 प्लस 5 बराबर 8। एक जोड़ा मित्रों 4 प्लस 4, लेकिन वो भी सहभाज्य संख्या नहीं है। इसका मतलब जोड़ों की संख्या कितनी होगी, 1 और 1 2 होगी। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो भी मित्रों कितना हो गया, 2 हो गया। चलते हैं एक अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है मित्रों 2 संख्याएं 3 अनुपात 4 अनुपात में हैं, उनके मध्य तथा लस्य का जो गुणनफल है वो 2028 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। देखो
दो संख्याओं का जो अनुपात दे रखा है मित्रों वो दे रखा है 3:4 और दे रखा है उनके मैसे और लैसे का गुणनफल। उनका मैसे और लैसे इनका जो गुणनफल है वो दे रखा है मित्रों हमें 2028। तो हमसे पूछा है कि उन दोनों संख्याओं का योग कितना है, ये हमसे पूछा। ठीक है, देखो मित्रों हमें अनुपात दे रखा है 3:4। मान लेते हैं कि वो संख्या क्या होंगी, 3 अक्ष और 4 अक्ष होंगी। हमने क्या किया मित्रों, मान लिया कि वो संख्या 3 अक्ष और क्या होंगी, 4 अक्ष होंगी। तो देखो 3 अक्ष और 4 अक्ष मित्रों वो संख्या हो गई, तो मैसे क्या होगा, मैसे होगा मित्रों इन दोनों में कॉमन कौन है, अक्ष, तो उनका मैसे हो गया अक्ष। ठीक है, यह मित्रों आप लोग डायरेक्ट भी ऐसे भी समझ सकते हो कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो उनके मैसे और लैसे के बराबर होता है। तो इनका जो गुणनफल है 3 अक्ष गुणा 4 अक्ष वो क्या हो जाएगा मित्रों, 2028 के बराबर हो जाएगा। अक्ष गुणा अक्ष हो गया मित्रों अक्ष स्क्वायर, और 4 गुणा हो गया 12, 12 का भाग दे दो 2028 में, ये आ गए मित्रों 12 एकम 12, बच गए मित्रों हमारे पास में 8, 82 हो गया, 12 6 72 और 12 7 84। तो मित्रों 12 6 कितने हो गए, 72 हो गए। हमारे पास में बच गए मित्रों 10, ये हो गया 12 9 108। तो अक्ष स्क्वायर की वैल्यू 169 आ गई, तो इसका मतलब अक्ष का मान क्या होगा, 13 होगा। हमसे पूछा है मित्रों उन दोनों संख्याओं का योग, तो उन दोनों के अनुपातों का योग कितना है मित्रों, 7। तो उन दोनों संख्याओं का जो योग होगा वो 13 गुणा 7 91 हो जाएगा। एक बार मित्रों दोबारा मैं रिपीट कर दूं, क्वेश्चन इजी था और ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, और मित्रों ये पूछे भी गए हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास में 2015 एसएससी सीएचएसएल में पूछा हुआ प्रश्न है मित्रों। देखो क्या हुआ, अनुपात दे रखा था, हमने क्या कर लिया, उन संख्याओं को मान लिया 3 अक्ष और 4 अक्ष। इनका जो गुणनफल है वो लैसे और मैसे के बराबर होता है, तो इनका गुणनफल लैसे और मैसे के बराबर। अक्ष स्क्वायर का मान 169, अक्ष का मान आ गया 13। हमसे पूछा उन दोनों संख्याओं का योग, तो दोनों संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, अनुपातों को योग को हम 13 से क्या कर देंगे मित्रों, गुणा कर देंगे। 13 को 3 से गुणा करेंगे तो पहली संख्या 39, 13 को 4 से गुणा करेंगे दूसरी संख्या 52, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 91 आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मित्रों, दो संख्याओं 55 और 99 है। दो संख्या हमारे पास में, पहली संख्या 55 और दूसरी संख्या मित्रों 99 है। यदि इन दोनों संख्याओं का मित्रों मैसे 11 है, तो हमसे पूछा है कि इनका लैसे क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है मित्रों। हमें पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है लैसे गुणा मैसे के। तो पहली संख्या मित्रों हमारे पास में 55 है, दूसरी संख्या हमारे पास में 99 है। हमें लैसे चाहिए और मैसे हमें दे रखा है कितना, 11। 11 को यहां से ट्रांसफर करेंगे तो मित्रों ये आ जाएगा नीचे, 11 9 हो गए मित्रों 99, और 9 को गुणा कर देंगे 55 से, तो 9 पंजे मित्रों 45, और 9 पंजे 45 और 4 45 और 4 कितने हो गए मित्रों, 49। तो हमारे पास में लैसे कितना आ गया, 495। इजी था मित्रों क्वेश्चन। चलते हैं मित्रों आज के अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर। और मित्रों अंतिम क्वेश्चन क्या है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मित्रों। देखो मित्रों अंतिम क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग 36 है, उनके मैसे तथा लैसे क्रमशः 3 व 105 है, तो उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। दो संख्याओं का जो योग है वो मित्रों कितना दे रखा है, योग दे रखा है हमें 36। उनका मैसे कितना है मित्रों, उनका मैसे है 3, और उनका लैसे कितना है, उनका लैसे है मित्रों 105। तो हमें पूछा है उनके व्युत्क्रमों का योग।
हमें क्या पूछा है, उनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। देखो मित्रों, समझने का प्रयास करना। मान लेते हैं कि मित्रों उन दोनों संख्याओं का जो अनुपात है वो हमारे पास में अक्ष अनुपात y है। जब अनुपात अक्ष अनुपात y है, इसका मतलब मैसे को हम किससे गुणा कर दें, अक्ष से, और मैसे को गुणा कर दें y से, तो हमारे पास में वो दोनों संख्या आ जाएंगे। तो वो दोनों संख्या क्या हो गई, वो दोनों संख्या हो गई 3x और 3y। और इन दोनों संख्याओं का मित्रों हमें क्या दे रखा है, योग कितना दे रखा है, 36। इसका मतलब क्या है कि 3x प्लस 3y बराबर क्या है, 36। 3 यहां से हटा दो या 3 कॉमन ले लो या पूरे समीकरण में 3 का भाग दे दो, तो आपके पास में आएगा x प्लस वाई बराबर 12। ठीक है मित्रों, अब देखो हमें दे रखा है लैसा कितना है, 105। अगर इन दोनों संख्याओं की बात करें तो इन दोनों संख्याओं का लैसा क्या होगा। मैंने पहले बताया था कि जब भी आप लोग मैसे को अनुपात से गुणा करोगे तो आपके पास में लैसा आएगा। तो 3 को हम अक्स वाई से गुणा करते हैं तो हमारे पास आ गया 3 अक्स वाई, और ये कितना दे रखा है मित्रों, 105। ये हमारे पास में लैसे है और लैसे की वैल्यू क्या है, 105। तो यहां से अगर अक्स वाई की बात करें तो मित्रों हमारे पास में क्या आएगा, अक्स वाई का मान हमारे पास में आ जाएगा 105/3 बराबर 35। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि इन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। तो इन दोनों संख्याओं का मित्रों हम व्युत्क्रम करते हैं तो पहली संख्या बनेगी 1/3x और मित्रों दूसरी संख्या बनेगी 1/3y। इनके व्युत्क्रमों का हम योग करते हैं तो मित्रों हमारे पास में जो लघुत्तम आ रहा है वो कितना आ गया, 3xy। अगर 3x का भाग देंगे तो हमारे पास में मित्रों y आएगा, प्लस 3y का भाग देंगे तो हमारे पास में अक्ष आएगा। अब मित्रों इसका जो मान है वो कितना है, 12, और 3xy का जो मान है वो कितना है मित्रों, 105। अगर इसको हम सरल करें तो 3 का भाग देने पर 3 4 12, और इसमें 3 का भाग देंगे 3 3 9 और 3 5 15। तो हमारे पास में जो व्युत्क्रमों का योग आ गया वो कितना आ गया मित्रों, 4/35। 4/35 आ गया। एक बार मैं मित्रों फिर रिपीट करना चाहूंगा, फिर समझने का प्रयास करना। देखो मित्रों, शानदार क्वेश्चन से परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या है कि मैसे जो दे रखा है मित्रों वो दे रखा है 3, योग दे रखा है 36, लैसे दे रखा है 105। तो हमें पूछा है व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। मित्रों हमने मान लिया कि उन संख्याओं का जो अनुपात है वो अक्ष अनुपात y है। तो जब अक्ष अनुपात y है तो मित्रों वो संख्या क्या होंगी, वो हो जाएंगे 3 अक्ष और 3y। ठीक है, हमसे पूछा है व्युत्क्रमों का योग। मित्रों यहीं पर भी आप लोग व्युत्क्रम कर सकते हो। जब इनके व्युत्क्रम करोगे तो आपके पास में आएगा 1/3 अक्ष प्लस 1/3y। ये हो गया व्युत्क्रमों का योग। आपने क्या किया मित्रों, लघुत्तम लिया, लघुत्तम क्या आ गया, 3xy। 3 अक्ष का भाग दोगे 3 अक्ष कट जाएगा, y बचेगा, और 3y का भाग दोगे अक्ष बचेगा। ये मित्रों क्या है, उनके व्युत्क्रमों का योग। इसे हमें सरल करना है। अब देखो मित्रों उन दोनों संख्याओं का योग कितना है, 36। हमारे पास में एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, तो 3x प्लस 3y बराबर कितना है मित्रों, 36। अगर आप लोग 3 कॉमन लेते हो तो अक्ष प्लस y बराबर क्या आएगा, 36। 3 को ट्रांसफर करोगे तो यहां आ जाएगा 3 और ये क्या आएगा मित्रों, 12। तो अक्ष प्लस y का मान आ गया 12। अब आपको पता है कि इन दोनों संख्याओं का जो लैसे होगा वो लैसे कितना होगा, वो होगा मित्रों 3xy, और लैसे की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 105। तो 3xy की वैल्यू हमें दे रखी है मित्रों 105। अक्ष प्लस y की वैल्यू हमने निकाली कितनी मित्रों, 12। अगर इसको हम सरल करते हैं तो ये बन जाता है 4/4 12, और ये बन जाएगा मित्रों 35। तो हमारे पास में उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना आ गया, 4/35 आ गया। उम्मीद करता हूं कि मित्रों ये जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे ये आपको समझ में आए होंगे। मित्रों हम हर एक चैप्टर के 60-70 क्वेश्चंस, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उतने टाइप के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे हमेशा इसी टाइम पे। ठीक है, तो आप लोग मित्रों ज्यादा से ज्यादा मित्रों को जोड़ने का प्रयास करें